आज हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि उन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए, पर वे महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। कहा जाता है कि जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी उनसे कोई पूछता कि आप वही हैं, तो वो नकार जाते थे। वे हमेशा कहते थे कि हमारे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ाई में उनके कमज़ोर प्रदर्शन के कारण मंदबुद्धि का टैग दे दिया गया था। जब उनका जन्म हुआ था तो वे सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग थे, क्योंकि उनके सिर का आकार काफ़ी बड़ा था। वे उन्हें सारे बच्चों से अलग करता था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। न वो बच्चों के साथ खेलते थे और न ही उनके साथ रहते थे, अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही विज्ञान की प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर रुकती थी। वे सोचते थे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। सुनकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद में शुरू किया, और जब जाना शुरू किया तो इनको स्कूल जेल की तरह लगता था। इन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वे अध्यापकों से भिन्न और कुछ हटकर प्रश्न पूछते थे तो अध्यापक इन्हें मंदबुद्धि कहते थे। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा कि उनके दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर जानने हुए अपने अध्यापक के पास गए तो उनके टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपने मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज़ का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आप जैसा बनना चाहते हो आपको वैसे ही लोगों के साथ रहने की कोशिश करना चाहिए। इस कहावत को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के जीवन की एक घटना से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सर आइंस्टीन जब अपनी अनेक रिसर्च के बाद प्रसिद्ध हो गए थे तब उन्हें बहुत से स्थानों पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। तब उनके साथ हमेशा उनका ड्राइवर रहता था। एक दिन आइंस्टीन के ड्राइवर ने आइंस्टीन से कहा, सर मैंने आपके भाषण को इतनी बार सुन लिया है कि अब मैं वैसा का वैसा ही बोल सकता हूँ। जिस तरह आप आसानी से अपने सिद्धांतों को समझाते हैं वैसा ही मैं भी समझा सकता हूँ। इस बात से आइंस्टीन बहुत हैरान हो गए। एक दिन आइंस्टीन का एक कॉन्फ्रेंस में भाषण था, लेकिन उस दिन उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं था और वो थके हुए महसूस कर रहे थे। उनकी स्पीच देने की इच्छा नहीं थी। तभी उन्हें ड्राइवर की बात याद आई। उन्होंने ड्राइवर से कहा, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के आयोजक मुझे नहीं पहचानते, इसलिए आज मैं ड्राइवर बनूंगा और मेरे स्थान पर आप स्पीच दीजिए। और ड्राइवर ने कहा ठीक है। आयोजन स्थल पर पहुँचने के बाद ड्राइवर को मंच पर बैठाया गया और कुछ देर बाद उसने आइंस्टीन की तरह ही सापेक्षता का थ्योरी को समझाया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जोर शोर से तालियां बजाई और ड्राइवर को आइंस्टीन समझकर अभिनंदन किया। स्पीच समाप्त होने के बाद जब वो सभी लोग मिलकर भोजन कर रहे थे, एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? असली आइंस्टीन ने सोचा कि ड्राइवर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो तो उनका ड्राइवर था। उनका जवाब सुनकर हैरान रह गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है, इसे मेरा ड्राइवर भी समझा सकता है, आप उसी से पूछ लीजिए। जीवन में कुछ खास करना चाहते हो तो आपको इस बात पर ज़रूर विचार करना चाहिए। जय हिंद।